नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वज़ू करे और उठकर 2 रकत नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर के अहकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले होटल्स व रेस्टोरेंट्स पर धावे व जुर्माना आए। फूड इंस्पेक्टर नायक। शहरी इलाका धर्मपुरी हिल्स में एक शख्स का कत्ल, महकमा पुलिस की जानिब से तहकीकात का किया गया आगाज। अमरपल्ली कत्ल वारदात को एसीपी आर्मूड रघु ने किया हल, 5 अफराद को लिया हिरासत में। लॉकडाउन के दौरान अवाम के घर तक तरकारी पहुंचाने के लिए 13 तरकारी मोबाइल वैन का जिला कलेक्टर ने किया इफ्तिताह। अवाम कोविड और बेदारी वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में महकमा पुलिस की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम। रुख करें तफसील की जानिब। 10 शव्वाल यूनुस रजा के मौके पर इमाम अहमद रजा खान कादरी बरकातहू बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हयात जिंदगी पर मुख्तसर रोशनी। एक दौर जहालत से आवाम को निजात दिलाने वाली इल्मी शख्सियत व मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां बरेलवी कादरी बरकाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है, जिनकी लिखी हुई किताबें आज भी पूरी दुनिया को हर दीनी मसाइल पर रोशनी दिखा रही हैं। इनकी लिखी हुई किताबें आज भी दुनिया की कई ज़बानों में तर्जुमा की गई है, जिनमें फतवे रज़विया, हिदायत के बख्शिश, कुरानी तर्जुमा, कंजुल ईमान व दिगर शामिल है। वो कई तरह के उलूम में माहिर थे, जो चाहे रियाजी हो, नफ्सियात या फिर साइंसी या फिर दीनी उलूम। अलगर्ज़ खुदा ने इनको बेपनाह इल्मों से नवाजा। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बातिल के आगे हार नहीं मानी। आज यानी 10 शव्वाल को इनकी यौम विलादत के मौके पर ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनके मुरीदीन की जानिब से यौम रज़ा का एहतमाम करते हुए कार खैर के काम अंजाम दिए गए। वहीं कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए भी मुख्तलिफ मसाजिद व इबादत गाहों में दुआएं की गई। कोविड दौर में मुतहदा जिला MLC के कविता की क़यादत में तेलंगाना जागृति के तहत कई मरीजों की गई मदद। अवाम की खिदमत के लिए तेलंगाना जागृति हर वक्त हाजिर। तेलंगाना जागृति डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद रेहान अहमद की अपील। तेलंगाना जागृति डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद रेहान अहमद की जानिब से सहाफ़ती बयान जारी करते हुए इन्होंने अवाम से अपील की कि कोरोना के इलाज के लिए ज़िला व मंडल सतह पर मौजूद सरकारी हॉस्पिटल से रुजू हों, जिसमें तेलंगाना जागृति की जानिब से हर तरह की रहनुमाई व मदद शामिल रहेगी और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में बेड्स व दीगर सहूलत की मौजूदगी के लिए आप बजरिए इन नंबरात 08462250666 से रब्ता कर सकते हैं। वाज़ रहे कि मुतहदा ज़िला MLC के कविता की जानिब से तेलंगाना जागृति के तहत रियासत में अभी तक कई कोरोना मरीजों की मदद की गई है। इसी तर्ज पर अवाम से अपील की जाती है कि वो किसी भी मदद के लिए इनसे राब्ता कर सकते हैं। कमरपल्ली मंडल के हसाकुतूर के शख्स के कत्ल में मुलविस 5 कातिलों को तहवील में लेकर एसीपी रघु ने रिमांड को मुंतकिल किया। कमरपल्ली मंडल के हसाकुतूर में पेश आए एक शख्स के बेईमाना कत्ल की वाक़े में एसीपी रघु ने फौतशुदा शख्स के घर जाकर तमाम तरीन तफसीलात हासिल करके मुकम्मल तौर पर तहकीकात का आगाज करते हुए कत्ल की वारदात में मुलविस 5 कातिलों को हिरासत में लेते हुए रिमांड को मुंतकिल किया। కక్షగట్టి సిద్ధార్థను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో అందరినీ చెప్పి అందరి ద్వారా సహాయం తీసుకొని ఈ బాలగౌడు ద్వారా పిలిపించుకొని ఊరు బయటికి తీసుకొని పోయి కర్రలతో కొట్టి చంపేసినారు।
తర్వాత ఇతన్ని డెడ్ బాడీని మెట్పల్లి తీసుకొని పోయి అక్కడ హాస్పిటల్లో చూపించేసి అక్కడికి మతిన్ డాక్టర్ని పిలిపించి ఇతను కోవిడ్తో చనిపోయినాడని తప్పుడు సమాచారం ఇప్పించినందుకు మతిన్ పిఎంపి డాక్టర్ని కూడా నేరస్తులు ఉన్నారో వీరు నందిపేటకు వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళను కూడా పిలిపించుకొని ఈ హత్యలో వాళ్ళు కూడా పాల్పంచుకున్నారు. అయితే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా వచ్చినాయి. వాళ్ళను కూడా ఒక ప్రత్యేకంగా టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసినాం. రేపటి వరకల్లా రేపు ఎల్లుండి వరకల్లా మేము వాళ్ళను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. गुड्स व्हीकल आयत करदा लॉकडाउन की शराइत की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का किया इंकशाफ। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने कमिश्नरेट के अहाते में वाक़ निजामाबाद आरमूर बोधन डिवीज़न में मौजूद तिजारती मालिकीन और अशिया को रवाना करने वाले मालिकीन को यकीनी तौर पर आयत करदा लॉकडाउन की शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने का इज़हार किया। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस की हिदायत के मुताबिक जरूरी अशिया की फराहमी के लिए इस्तेमाल करदा वैन रात की औकात कार में 9 ता सुबह 8 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग करके रवाना हो जाए। इन्होंने मजीद बताया कि तिजारती मालिकीन व अशिया की फराहमी अमल में लाने वाले मालिकीन आयत करदा लॉकडाउन की शराइत पर यकीनी तौर पर अमल न करने की सूरत में सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। 8 AM వరకు కంప్లీట్ చేయండి. దీంట్లో అందరికీ పర్టికులర్లీ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ అండ్ ఆల్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ మాకు సహకరించాలి. గుడ్స్ వెహికల్ మూమెంట్ విల్ బీ ఫెసిలిటేటెడ్ ఫ్రమ్ 9 PM టు మార్నింగ్ 8 AM. సో దయచేసి అందరు దీంట్లో కోఆపరేట్ చేయాలి. ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ మూమెంట్ అయితే కంపల్సరీ మేము ఇస్తాము. అట్లాగే జియోలో ఉన్న అన్ని ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ కూడా మేము ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ డే నుండి ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాము. బట్ ఇంకొంచెం మనం స్ట్రిక్ట్గా లాక్డౌన్ ఎన్ఫోర్స్ చేయాలంటే పబ్లిక్ నుంచి ఇది సహకారం కావాలి. సమ్ కోఆపరేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ పీపుల్ ఆఫ్ నిజామాబాద్, పర్టికులర్లీ ట్రాంसपोर्टर्स, ऑल बिजनेसमैन, ऑल निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाकर हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन को सख्ती के साथ रूबी अमल में लाने का किया इंकशाफ। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन को सख्ती के साथ रूबी अमल में लाकर अवामी हुजूम को कम करने से मुतालिक कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए बताया कि गुज़िश्ता जिले में कोरोना वायरस 32% था, लेकिन अब 10% तक कमी आई है। इसकी बुनियादी वजह जिला इंतजामिया की जानिब से लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात की बदौलत ही बेहतर नताइज आने का इज़हार किया। इन्होंने मजीद बताया कि सरकारी हॉस्पिटल गुज़िश्ता 2200 बेड्स पर हो गए थे, लेकिन अब सिर्फ 638 मरीज मौजूद है। और इसी तरह से सुबह के अव्वलिन सातों यानी 6 ता 10 बजे तक ग़िज़ा अशिया की खरीदारी करने में अवाम हुजूम कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। जिम्मेदार ओहदेदारान इस तरफ कड़ी नजर रखते हुए अवाम को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल आवारी से मुतालिक रहनुमाई करने की हिदायत देते हुए कहा कि मार्केट कमेटी के तहत मोबाइल रायतु बाजार का क़याम अमल में लाकर मुकामी अवाम को राहत पहुँचाने के ताल्लुक से कहते हुए बताया कि जिला मंडल में मौजूदा मटन मार्केट, फिश मार्केट के पास सोशल डिस्टेंस पर अमल आवारी के मुतालिक जिम्मेदार ओहदेदारान एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाते हुए कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने के अहकाम सादिर किए। इस प्रोग्राम में कलेक्टर लता, गोविंद नायक, चंद्र, IRD, OPD नरेंद्र, DMNHO व दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद के फूड इंस्पेक्टर नायक ने कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात के मुताबिक शहर की दीगर मुकामात पर वाक़े होटल्स व रेस्टोरेंट्स पर दावा करके मालिकीन को जुर्माना आयद किया। जिला निजामाबाद के फूड इंस्पेक्टर नायक ने कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात के मुताबिक शहर की विनायक नगर, हैदराबाद रोड, खलीलवाड़ी व दीगर मुकामात पर वाक़ई होटल व रेस्टोरेंट पर धावा करते हुए दीगर मालिकीन को 12,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए होटल इंतजामिया को सिर्फ पार्सल देने की हिदायत दी और बताया कि लाइसेंस न रखने वालों को 8 यौम तक की मोहलत दी गई। इस दौरान लाइसेंस हासिल न करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। మనకు నిజామాబాద్ పట్టణంలో మొత్తం టిఫిన్ సెంటర్స్ కానీ, హోటల్స్ కానీ, రెస్టారెంట్స్ కానీ మొత్తం స్పెషల్ రైడ్స్ చేపట్టాము. అయితే నిన్నటి నుంచి మ్యాక్సిమం 30 కవర్ చేసాము. ఈరోజు ఒక 20 కవర్ చేసాము. అన్ని టిఫిన్ సెంటర్స్ మొత్తం
పార్సల్స్ మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ నిలబడి తినడం కానీ చేయకూడదు. కోవిడ్ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఇంకా మాస్క్ లేని వాళ్లకు పెనాల్టీ పడుతుంది. తర్వాత ప్రతి హోటల్స్ కానీ టిఫిన్ సెంటర్స్ కానీ లైసెన్స్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయబడుతుంది. తర్వాత లైసెన్స్ ఎవరైతే లేదో వాళ్ళకు పెనాల్టీ కూడా వేయడం జరిగింది. నిన్న 12,000 పెనాల్టీ వరకు ఇచ్చాము. తర్వాత ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళకు 8 రోజులు టైం గడువు ఇచ్చాము. 8 రోజుల్లో టైంలో లైసెన్స్ తీసుకోలేదు. कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए आयद करदा लॉकडाउन में इतवार के यौम अवामी हुजूम ने कोविड प्रोटोकॉल को खातिर में न लाया। कोरोना वबा के दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से आयद करदा लॉकडाउन में सुबह के औकात का 6 ता 10 बजे तक अवाम को ज़रूरी अशिया की खरीदारी करने के लिए रियायत देने पर मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ई चिकन चॉप फिश मार्केट के पास अवामी हुजूम ने कोविड प्रोटोकॉल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए तरकारी मार्केट में भी इस तरह का माहौल देखा गया। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर गर्ल्स कॉलेज चंदूर जिला निज़ामाबाद में दाखिले जारी। अक़लियती अक़ामती स्कूल जूनियर कॉलेज चंदूर जिला निज़ामाबाद प्रिंसिपल एस धनलक्ष्मी ने एक सहाफ़ती बयान बताया कि स्कूल और कॉलेज हाजा में 2021-22 तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। 5, 6, 7 और 8 जमात और इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुव्वम में ऑनलाइन के जरिए मुफ्त दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल व कॉलेज हाजा में काबिल टीचर्स व लेक्चरर्स की निगरानी में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अंग्रेज़ी तालीम के साथ साथ और तेलुगु, हिंदी और दीनियात तालीम का भी नज़्म तालिबात को मुफ्त ताम के अलावा उम्दा ग़िज़ा फराहम की जाती है। स्कूल व कॉलेज से मुतालिक तमाम दरकार ज़रूरी चीज़ों को मुफ्त फराहम किया जाता है। मुस्लिम तालिबात के लिए नमाज हॉल और अरबी टीचर का इंतज़ाम है। दाखिले की ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकती है। दाखिले की आखिरी तारीख 31 में मुकर्रर की गई है। प्रोफेसर रविंदर गुप्ता तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नामजद। हुकूमत की जानिब से तेलंगाना यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की हैसियत से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की फिजिक्स शोबे से प्रोफेसर रविंदर गुप्ता को नामजद करते हुए अहकाम जारी किए गए। वाजरे के तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सांबैया 24 जुलाई 2019 में वाइस चांसलर प्रोफेसर सांबैया वजीफे पर सुबुकदोश हो गए थे। इसके बाद से IAS ऑफिसर नीतू कुमार प्रसाद को इंचार्ज वाइस चांसलर की हैसियत से मुकर्रर किया था। वज़ीर-ए-आला KCR ने तेलंगाना के 10 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के नामों की तस्दीक करते हुए गवर्नर से सिफारिश की थी, जिस पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इसकी तस्दीक करते हुए अहकाम जारी किया। रविंदर गुप्ता का ताल्लुक जिला नलगोंडा से है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबा फिजिक्स से 31 साल से वाबस्ता रहे और गुज़िश्ता साल वजीफे पर सुबुकदोश हुए थे और कई अवार्ड्स हासिल किए थे। मुल्क और बैरून ममालिक में इन्होंने कई रिसर्च करते हुए अपना मुनफरिद मुकाम बनाया। 1996 में सदर जमहूरिया के हाथों अवार्ड से भी नवाजा गया। वाज़रे के रियासती हुकूमत की जानिब से नामजद करदा 10 यूनिवर्सिटीज़ की वाइस चांसलर्स में एक भी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए दवा की किल्लत, मरकजी हुकूमत ने रियासत के लिए 1050 वाइल्स मुख्तस मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। रियासत में ब्लैक फंगस मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने से इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की किल्लत पैदा हो गई है। मरकजी हुकूमत ने दस्तियाब वाइल्स रियासतों को मुख्तस की है, जिसके तहत इस माह के कोटे के तौर पर तेलंगाना को 1050 वाइल्स रवाना किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासत 44,250 वाइल्स मुख्तस किए हैं। गुजरात को 15,000, महाराष्ट्र को 16,500, आंध्र प्रदेश को 1,650 वाइल्स रवाना किए जा रहे हैं। तेलंगाना को भारत सिम्स के 750 और मिलन फार्मा के 300 वाइल्स पहुंच रहे। दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर दी है। मुल्क की 5 कंपनियों को पैदावार में इजाफा करने की हिदायत दी गई है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले अद्वियात की मज़ीद चंद यौम किल्लत रहने के इम्कानात है। तवक्को है कि कहीं ज्यादा मुल्क में ब्लैक फंगस के मुतासरीन की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हालात और ज़रूरियात को देखते हुए कंपनियों ने अपनी पैदावार में इजाफा कर दिया है। ताहम तलब के मुताबिक
सरबराही के लिए कम अज कम 3 हफ्ते दरकार होने का तिब्बी माहिरीन दावा कर रहे हैं। मरीज को रोजाना 4 से 6 इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी। हालात को देखते हुए चंद लोगों को 15 दिन और चंद लोगों को 3 माह तक देना पड़ता है। इस हिसाब से हर एक मरीज को कम अज कम 60 से 100 और 200 इंजेक्शन की जरूरत होगी। फिलहाल रियासत में रोजाना 2 से 2500 इंजेक्शन की जरूरत होगी। ENT हॉस्पिटल में चंद इंजेक्शंस दस्तयाब होने के बावजूद प्राइवेट में दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से रोजाना हुकूमत बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें वसूल हो रही है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 10,000 मुकदमा दर्ज किए गए। लॉकडाउन में सख्ती और पुलिस की गैर मामूली मुस्तैदी के दौरान आज ग्रेटर हैदराबाद में तकरीबन 10,000 मुकदमा दर्ज किए गए। तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स साइबराबाद, हैदराबाद और रचाकुंडा में कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और पुलिस ने सख्ती से लॉकडाउन पर अमल का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में 5,680 मुकदमा दर्ज किए गए। साइबराबाद पुलिस ने आज 2,000 मुकदमा दर्ज किए और रचाकुंडा में 2,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। इस दौरान कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के औकात में शहरियों को ज़रूरियात की तकमील मुकम्मल करनी चाहिए। इन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इंतबाह दिया और कहा कि अशद ज़रूरत के बगैर पासेस के लिए दरख्वास्त देने पर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क के दीगर शहरों दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से काफ़ी बेहतर है और लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी और चौकसी से मजीद बेहतर नताइज हासिल होंगे। इन्होंने कहा कि शहर के 80 से ज़ायद चेक पोस्ट के आला ओहदेदार निगरानी कर रहे हैं और हैदराबाद को महफूज शहर बनाने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लॉकडाउन के लिए पेश नजर शहर के अवाम को घर के पास तरकारी फार्म करने के मकसद के तहत आज 13 मोबाइल तरकारी वैन का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए शहर के अवाम को घर के पास तरकारी फार्म करने के मकसद के तहत आज 13 मोबाइल तरकारी वैन का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि मोबाइल तरकारी वैन को गंगस्तान, विनायक नगर, माधव नगर, कालूर, गुंडाराम, मुबारक नगर, अशोक नगर, सुभाष नगर, बोरगम व दीगर मुकामात पर घुमाते हुए अवाम को मुनासिब कीमत पर तरकारी फराहम करने का इजहार किया। आयद करदा लॉकडाउन में अवाम को जरूरी अशिया की खरीदी के लिए रियायत देने पर अवाम का भारी हुजूम, एक साथ बाहर निकलने, कोविड प्रोटोकॉल खातिर पे न लाने पर कोरोना वबा से मुतासर होने के खदशे के तहत आज मोबाइल तरकारी वैन का इफ्तिताह अमल में लाने का इंकशाफ किया। तेलंगाना में मानसून की क़ब्ल अज़ वक्त आमद मुतवक्की, तूफान के असर से बारिश मुमकिन। मानसून के तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त आमद की पेश क़यासी की जा रही है। कहा गया है कि जारिया माह के और आखिर में जुनूबी रियासतों से मानसून टकरा जाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में तूफ़ान यास के असरात तेलंगाना व दीगर रियासतों में देखे जाएंगे और हवा के दबाव में कमी के सबब आइंदा दिनों के दौरान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अलावा दीगर रियासतों में तेज और हल्की बारिश की हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मानसून की क़ब्ल अज़ वक्त आमद के पेश नज़र तमाम रियासतों को तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए, क्योंकि मानसून की आमद से कबल बारिश का सिलसिला शुरू हो जाने का खदशा है। जुनूब मशरक़ी रियासतों में तूफ़ान के असरात के साथ मानसून के पहुँच जाने की तवक्को है, इसीलिए बारिश का खदशा है। आइंदा 2 से 3 यौम में तेलंगाना के अज़ला व हैदराबाद और अतराफ में बारिश के मकानात और दर्जे हरारत में कमी के इशारे दिए गए हैं। पॉलीसेट इम्तिहान के लिए 24 मई से रजिस्ट्रेशन का आगाज। तेलंगाना पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पॉलीसेट के लिए रजिस्ट्रेशन का 24 मई से आगाज होगा। रियासती बोर्ड बराए फनी तालीम व ट्रेनिंग ने ये बात बताई। जिन उम्मीदवारों ने SSC इम्तिहान कामयाब कर लिया या जिनके पास इसके मुमासिल सर्टिफिकेट है, वो इस टेस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 11 जून तक किसी ताखिर फीस के बगैर दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। इस सिलसिले में जुमे अलामिया जारी कर दिया गया है और दरख्वास्तें तलब की गई है। अलामिया के बमौजिब 13 जून तक 100 रुपये और 15 जून तक 300 रुपये जुर्माने के साथ दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। अलामिया में कहा गया है कि इम्तिहान की तारीख के बाद ऐलान किया जाएगा और इम्तिहान के बाद अंदरून 10 यौम नतीजा जारी कर दिया जाएगा। बुलंदशहर के NSF ग्राउंड में मटन मार्केट का क़याम अमल में लाया गया।
बुलंदशहर के एनएसएफ ग्राउंड में मटन मार्केट का कयाम अमल में लाने पर आरडीओ राजेश्वर ने मारो गफ्फार म्यूनिसिपल कमिश्नर रामलिंगम के हमरा कायम किए गए मार्केट का मुआयना करते हुए म्यूनिसिपल ओहदेदारान को नजर रखने के ताल्लुक से हिदायत जारी करते हुए बताया कि ज्यादा अवाम को एक जगह जमा न होने देने के ताल्लुक से रहनुमाई करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में काउंसलर शरत रेड्डी, म्यूनिसिपल ओहदेदारान व दीगर मौजूद थे। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के मुकाम पर कोरोना वबा से मुतासिर अरकान खानदान को रियासती टीपीसीसी सेक्रेटरी अब्दुल हमीद ने ग़िज़ा अशिया फराहम की। जिला कामारेड्डी बिरकुर मंडल के मुकाम पर एक खानदान से ताल्लुक रखने वाले शौहर व बीवी कोरोना वबा से मुस्बित पाए जाने की इत्तला रियासती टीपीसीसी सेक्रेटरी अब्दुल हमीद को हासिल होने पर इन्होंने दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा कोरोना वायरस से मुतासिर खानदान को ग़िज़ा अशिया और मेडिकल इक्विपमेंट, फ्रूट, ब्रेड, पैकेट, अंडे व चावल की फराहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर अब्दुल हमीद ने बात करते हुए बताया कि कोरोना के दूसरे लहर में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नजर तमाम अवाम इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए खुद और अपने अरकान खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने का इज़हार किया। कोरोना वबा से मुतासिर अशख़ास के बारे में किसी भी फर्द की जानिब से इल्म में लाने पर मदद करने के लिए हमेशा तैयार होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ मंडल कांग्रेस सदर नारायणा, साबिक़ा सरपंच गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा देहात में ग्राम पंचायत की निगरानी में हाई स्कूल ग्राउंड में डेली मार्केट का क़याम अमल में लाया गया। बालकोंडा देहात में आज ग्राम पंचायत की ज़ेरे निगरानी में डेली मार्केट को हाई स्कूल ग्राउंड में लगाते हुए इसमें तरकारियां व मटन शॉप, फिश मार्केट का क़याम अमल में लाने के अलावा अवाम को समाजी फासले पर अमल करने के लिए दायरा किया गया। इस मौके पर एलपीओ श्रीनिवास, एमपीडीओ संतोष कुमार ने मुशाहिदा करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा की दूसरी लहर को काबू में करने के मकसद के तहत आयद करदा लॉकडाउन में अवाम जरूरी ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी सुबह 6 ता 10 बजे अंजाम देते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करके मास्क का इस्तेमाल यकीनी तौर पर करने का इंकशाफ। इस मौके पर इनके साथ नायब सरपंच एसके वहाब, चारस खायर, पंचायत सेक्रेटरी गंगाधर व दीगर मौजूद थे। भीमगल मजलिस बल्दिया में मेपमा के ज़ेरे निगरानी में धान खरीदारी मरकज का क़याम अमल में लाया गया। भीमगल बल्दिया में मेपमा की ज़ेरे निगरानी में धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर टीएलएफ सदर मारी पेदी लक्ष्मी ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि 28,445 कुंटल धान के ज़ख़ीरे को राइस मिल को मुंतकिल करने के अलावा शहर में 2,365 एकड़ धान की ज़ख़ीरे को रवाना करते हुए 498 किसानों को 70,144 के मुंजमला 28,445 कुंटल ज़ख़ीरे को मुंतकिल किया गया। इन्होंने मजीद बताया कि 10,000 कुंटल के मुंजमला 1,88,000 अदा करते हुए मजीद 18,445 कुंटल के तौर पर 3,48,24,160 रुपये अनकरीब किसान के खाते में जमा किए जाएंगे। भीमगल म्यूनिसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने आज अचानक मटन शॉप व चिकन सेंटर्स मार्केट की तरक्की अमल में लाकर शॉप मालिकीन व अवाम को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल आवारी करने का किया इंकशाफ। भीमगल म्यूनिसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर ने आज अचानक मटन शॉप, चिकन सेंटर्स और फिश मार्केट की तनक़ी अमल में लाते हुए शॉप मालिकीन व अवाम कोविड-19 उसूल व ज़वाबित पर अमल आवारी करने के अलावा समाजी फासले पर अमल करने के साथ चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करते हुए गोश्त की खरीदी करते वक्त फासले पर अमल करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ पुलिस मुलाजमिन, म्यूनिसिपल मुलाजमिन व दीगर मौजूद थे। जिला निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन ने आज सापर वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया। जिला निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमिन ने आज सापहर बाइक रैली का वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ई मिर्ची कंपाउंड, अशोक नगर, इस्लामपुरा, खोजा कॉलोनी, मालापल्ली में इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को कोरोना वायरस से मुतालिक उसूल व ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने के ताल्लुक से शौर बेदारी करते हुए घर पर रहकर खुद और अपने अरकान खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इंकशाफ किया। లాక్డౌన్ అవగాహన ఉంది కాబట్టి పబ్లిక్కి ఆ లాక్డౌన్ నామ్స్ అన్ని కూడా పాటిస్తున్నారు. పబ్లిక్ కూడా దే వాంట్ లాక్డౌన్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్ బికాజ్ ఇది హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కాబట్టి సో పబ్లిక్ సేఫ్టీగా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా భావిస్తున్నారు. కాకపోతే కొంతమంది అన్నెసరీగా తిరుగుతున్నారు. దట్స్ వెరీ మైనారిటీ సెక్షన్. అది మేము వీఆర్ డీలింగ్ విత్
దెమ్ యాజ్ పర్ లా. సో పబ్లిక్ కూడా మేము చెప్పేది ఏమంటే 6 to 10 ఆ టైం రిలాక్సేషన్ టైంని ఉపయోగించుకోండి. ఎర్లీగా షాపింగ్ చేయండి, ఎర్లీగా 10 లోపే ఇళ్ళకి చేరుకోండి. సో దట్ మాకు సహకరించండి అని చెప్పి మేము ఆ విధంగా కోరుతున్నాము. అలాగే వ్యాపార సముదాయాలను కూడా అదే విధంగా మేము మాట్లాడటం జరిగింది. దే ఆర్ ఆల్సో 100%. निजामाबाद शहर का गुजारिश, पूरा लॉकडाउन चल रहा है, 30th ये महीने 30th तक चलता. सब लोगों को गुजारिश क्या है बोले तो सुबह 6 बजे से दुकान खुला रहते 10 बजे तक. सब लोग कुछ खरीदने वाले हैं तो 9:30 तक खरीद करके सब लोग घर को चला जाए तो अपन 10 बजे से लॉकडाउन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा. इस वास्ते शॉप लोग कोई यजमानी है तो पूरा क्या करना है 9:30 तक कंप्लीट करके 10 बजे अंदर सब लोग घर को चलना पड़ेगा. इस वास्ते ये लॉकडाउन पूरा तुम्हारा ये कोरोना वायरस ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे, सब लोग कोऑपरेट करना है. इस वास्ते सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शॉप्स है, कुछ है खरीदने वाले है तो 9:30 तक खरीद के सब लोग अंदर घर को चला जाए तो अपन ये लॉकडाउन सक्सेसफुल कर सकता है. अभी तक पूरा शहर का आवाम अपन को, पुलिस वालों को और सब लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं. ऐसे ही महीने एंडिंग तक कब तक ये लॉकडाउन चलेगा. निज़ामाबाद लोगों को नमस्कार. बहुत अच्छा तरह से पुलिस को कोऑपरेट कर रहा है. धन्यवाद पूरा लोगों को पुलिस की तरफ से. हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और हम और म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा मिलके तुम्हारा साझेदारी से ये पूरा काम हो रहा है. जल्दी से जल्द ऐसा करे तो जल्दी से जल्द वायरस हमारे से दूर हो जाता, कोविड ख़त्म हो जाता. इतना तुम अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करते, इतना अच्छा ये गवर्नमेंट रूल्स आप ये करें तो उतना जल्दी कोविड हमारे से चले जाते. नहीं तो लॉकडाउन बढ़ते जाते. लॉकडाउन बढ़ते जाने के वजह से हमारा लाइफ ज़िंदगी बहुत मुश्किल बढ़ते. इसलिए पूरा लोगों को गुजारिश करता हूँ, आप लोग इतना अच्छे से तुम में ये करें, कोऑपरेट करके ये लॉकडाउन को सक्सेस करें तो इतना जल्दी हमारा लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म हो जाता. नहीं तो लॉकडाउन का जितने दिन कोरोना रहते उतना दिन लॉकडाउन को भी गवर्नमेंट एक्सटेंशन करते रहते. इसलिए आप लोग पूरा लोग गली में बैठे से लोगों को, पूरा लोगों की यही गुजारिश है हमारा, दूर रखिए, मास्क पक्का पहनिए, दूर रखिए, मास्क पक्का पहन के हमारा ये गुजारिश है. शहर के इलाका धर्मपुरी हिल्स में कत्ल की वारदात, महकमा पुलिस की जानिब से तेजी के साथ किया गया तहकीकात का आगाज. आज निजामाबाद के इलाका धर्मपुरी हिल्स में बिहारी गौस नामी शख्स की कत्ल की वारदात पेश आई. वाज़ेह की बिहारी गौस कब्ल में मुख्तलिफ मामलात में सजा काट चुका है, मुख्तलिफ गैर समाजी हरकत में मुलविस था. कत्ल की इत्तला मिलने पर महकमा पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज किया गया और 6 टाउन SI अंजनेलू ने मौके वारदात का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. जिला कलेक्टर के अहकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले होटल्स व रेस्टोरेंट्स पर धावे व जुर्माना आए. फूड इंस्पेक्टर नायक. शहरी इलाका धर्मपुरी हिल्स में एक शख्स का कत्ल, महकमा पुलिस की जानिब से तहकीकात का किया गया आगाज. अमरपल्ली कत्ल वारदात को ACP आर्मूर ड्रगों ने किया हल, 5 अफराद को लिया हिरासत में. लॉकडाउन के दौरान अवाम के घर तक तरकारी पहुंचाने के लिए 13 तरकारी मोबाइल वैन का जिला कलेक्टर ने किया इफ्तिताह. अवाम कोविड और बेदारी वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए 1 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में महकमा पुलिस की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम. आज के लिए फिलहाल इतना. इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.